जो खबरें दिखाए वो पत्रकार, और जो खबरें छुपाए उस खबर का खुलासा ना करे वो महज एक चाटुकार। दोस्तों, इस वक्त यही तस्वीर पत्रकारिता जगत से निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि रवीश कुमार जी ने दो बड़ी खबरों का खुलासा किया है जिसे गोदी मीडिया ने बड़ी चालाकी से दबा दिया। और ये दोनों ही खबरें अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि देखिए, एक खबर तो सीधे तौर पर महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां बीजेपी जो है अभी अभी आप समझ सकते हैं कुछ महीनों पहले ही सत्ता में विराजमान हुई है, और कुछ महीनों में ही क्लीन चिट देनी शुरू कर दी गई है बीजेपी नेताओं को। दूसरी जो खबर है वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई खबर है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी नेता ने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी पार्टी में हो रहे घोटाले की असल तस्वीर दिखाई है। दोनों खबरें किस तरीके से बाहर लेकर आए हैं रवीश कुमार जी इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, रवीश कुमार जी जो अभी भी अपनी पत्रकारिता का धर्म निभा रहे हैं, उन्होंने दो बड़ी खबरों का खुलासा किया है। पहली खबर क्या है, स्क्रीन पर देखिए। रवीश कुमार जी ने फेसबुक पर पोस्ट की है ये तस्वीर, ये खबर पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने देखिए साफ तौर पर बताया है कि महाराष्ट्र के बीजेपी नेता मोहित कंबोज को किस तरीके से क्लीन चिट दे दी गई। और क्लीन चिट ऐसे वैसे मामले में नहीं दी है दोस्तों, तगड़ा घोटाला हुआ और उसमें क्लीन चिट दी गई है। देखिए, रवीश कुमार जी ने चौंकाने वाला खुलासा किया पहली खबर में। बीजेपी नेता मोहित कंबोज पर जो घोटाले के आरोप लगे हैं उसको लेकर यह खुलासा किया गया। दिसंबर की यह खबर है, समझिए कि इस खबर को सामने आने क्यों नहीं दिया गया, कितना बड़ा घोटाला हुआ है, और इसीलिए शायद यह खबर जो है मीडिया ने दबा दी है। दोस्तों, अब खबर क्या है वो सुनिए। दिसंबर में बीजेपी के 4 नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामले की फाइल जो है वो बंद कर दी गई। जी हां, 4 नेता, उन पर आपराधिक मामले दर्ज, उनकी फाइल बंद कर दी गई। दोस्तों, सीधे तौर पर देखिए, इस केस में आईओबी, यहां जो मोहित कंबोज का जो केस सामने आ रहा है, बीजेपी के नेता मोहित कंबोज जिन्होंने घोटाला किया, भारी भरकम घोटाला किया, उन्होंने आईओबी यानी इंडियन ओवरसीज बैंक से बड़ा सा लोन लिया था। दोस्तों, बड़ा अमाउंट लिया था, बड़ी रकम ली थी, और हुआ ये कि बीजेपी नेता मोहित कंबोज के खिलाफ आईओबी यानी इंडियन ओवरसीज बैंक ने एफआईआर करवाई थी, क्योंकि इनकी कंपनी पर, मोहित कंबोज की कंपनी पर 52 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है, 52 करोड़ रुपए की चीटिंग का आरोप है। दोस्तों, और क्या देखिए पूरा आरोप है आपको बता देते हैं। इस वक्त स्क्रीन पर मैं आपको इससे जुड़ी खबर भी दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक इस मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा कर रही थी। रवीश कुमार ने यह सवाल उठाया है कि अगर यह विपक्ष का मामला होता तो क्या इस तरीके से केंद्रीय एजेंसी इस मामले की फाइल को बंद करती, जिस तरह से मोहित कंबोज की फाइल को बंद कर दिया गया है, यह बोलकर कि उनके खिलाफ किसी तरह का कोई सबूत नहीं मिला, जबकि बाकायदा एफआईआर दर्ज करवाई गई। बैंक ने बाकायदा एफआईआर में बात लिखवाई है कि 52 करोड़ रुपए का गबन किया है, 52 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, चीटिंग की है। मोहित कंबोज ने साफ तौर पर देखिए बताते हुए नजर आई है। आपको बताना चाहेंगे, आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने मोहित कंबोज को क्लीन चिट दी। दोस्तों, ये वही शाखा है जो कि इस पूरे मामले की जांच के लिए लगाई गई थी। आप समझ पा रहे होंगे, थोड़े समय में महाराष्ट्र में बीजेपी शासित सरकार आ चुकी है, बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार आ चुकी है। इस वक्त उप मुख्यमंत्री कौन है ये भी आप जानते हैं, देवेंद्र फडणवीस जी बीजेपी के बड़े नेता हैं। दूसरी बात, एकनाथ शिंदे जी, वो एकनाथ शिंदे गुट जो है पूरी तरीके से शिवसेना से जो टूट कर बना वो अभी इस वक्त सरकार चला रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर क्लीन चिट क्यों दी गई। दोस्तों देखिए, संजय पांडे जो मुंबई के पुलिस आयुक्त थे, तो मोहित कंबोज पर धोखाधड़ी का आरोप लगा था। मोहित कंबोज ने संजय पांडे के वित्तीय घोटालों को चुनौती उस वक्त दी थी और उसके बाद संजय पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी वक्त मोहित कंबोज पर यह आरोप लगा दोस्तों, जिसको अभी देखिए कहीं ना कहीं आर्थिक शाखा जो है, आर्थिक अपराध शाखा, उसने सीधे तौर पर क्लीन चिट दे दी। बताया यह जाता है कि 2011 से 2015 के बीच मोहित कंबोज ने करीब 52 करोड़ के कर्ज का भुगतान नहीं किया। जी हाँ, 52 करोड़ का कर्ज लिया था बैंक से
आईओबी बैंक से लिया था, इंडियन ओवरसीज बैंक से ये कर्ज लिया था और उसका भुगतान उन्होंने नहीं किया। उल्टा हुआ ये दोस्तों की चीटिंग की। चीटिंग कैसे की, देखिए आईओबी बैंक से कर्ज लिया, जिस काम के लिए लिया था वो काम ना करके उस पैसे का इस्तेमाल किसी और काम में किया, यानी चीटिंग हुई बैंक के साथ। बैंक ने बकायदा एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन बाद में केंद्रीय एजेंसियां कह देती हैं कि भैया हमको तो कोई सबूत नहीं मिला है। मुंबई पुलिस ने बकायदा कहा कि मोहित कंबोज के खिलाफ किसी तरह का कोई सबूत नहीं मिला है, इसलिए इस मामले को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नजर नहीं आता है। और यही कारण है कि मोहित कंबोज को क्लीन चिट दे दी गई दोस्तों, क्योंकि सबूत नहीं मिले। मुंबई पुलिस के मुताबिक उनको सबूत नहीं मिले, ये कहना है उनका। अब देखिए ये जो खबर है ये दिसंबर की है। ये खबर अभी नया साल आ चुका है दोस्तों, 2022 के दिसंबर की खबर है। एक महीना समझ सकते हैं आप कि इस खबर को किस तरीके से दबाया गया और कैसे इस खबर को सामने आने नहीं दिया गया, क्योंकि जाहिर तौर पर जो नाम है बीजेपी नेता का है और बीजेपी नेता के नाम के साथ कितने बड़े घोटाले का आरोप का टैग लगा हुआ है ये आप भली भांति जान रहे हैं दोस्तों। 52 करोड़ रुपए का घोटाला बड़ी बात होती है, छोटी बात नहीं है। अब देखिए बताया ये जा रहा है कि इस केस में आईओबी यानी इंडियन ओवरसीज बैंक ने बीजेपी नेता मोहित कंबोज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी और इनकी कंपनी पर 52 करोड़ की चीटिंग का आरोप लगा। ये हम आपको देखिए बताना चाहेंगे जो हमने अभी बताया दोस्तों आपको। अब आपको एक और बड़ी खबर जो कि रवीश कुमार जी ने जिस बात का खुलासा किया, 2 बड़ी खबरें मैंने आपको शुरुआत में बताई कि 2 बड़ी खबरों का खुलासा रवीश कुमार जी ने किया है, जिनमें से एक खबर मैंने आपको बताई महाराष्ट्र में मोहित कंबोज पर क्या आरोप लगा था और उस पूरी खबर को कैसे दबा दिया गया, साथ ही कितने करोड़ घोटाले का आरोप था और पुलिस ने कैसे क्लीन चिट दे दी। वो खबर कानों कान किसी तक भी नहीं पहुंचने दी गई दोस्तों। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे केस में रवीश कुमार जी ने दूसरा बड़ा खुलासा भी किया और रवीश कुमार जी ने दूसरा बड़ा खुलासा करते हुए एक चिट्ठी का जिक्र किया है। ये चिट्ठी देखिए बहुत जरूरी है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक चिट्ठी मैं आपको दिखा रही हूं दोस्तों। ये जो चिट्ठी है ये बीजेपी के नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी। अब क्यों लिखी ये जान लीजिए। एमपी के पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी और बीजेपी नेता दीपक जोशी ने उनके विधानसभा क्षेत्र बागली की नगर पंचायतों यानी सतवास, कांटाफोड़ और लोहरदा में पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार का जिक्र किया। और भ्रष्टाचार कितने करोड़ का हुआ वो भी बता देते हैं आपको। भ्रष्टाचार हुआ है तकरीबन 17.50 करोड़ रुपए का, यानी बीजेपी के नेतागण करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहे हैं। अब कहीं तो उनकी खबर नहीं है और कहीं खबर है तो क्लीन चिट दे दी जा रही है। आपने महाराष्ट्र की खबर सुनी दोस्तों जो मैंने अभी आपको बताई। अब सुनिए कि मध्य प्रदेश में ये क्या हुआ और सबसे बड़ी बात है कि इस खबर को भी दबा दिया गया और ऐसे दबाया गया कि कानों कान खबर ना लगे। सबसे बड़ी बात है। और ये जो खबर है ये इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि जिन्होंने चिट्ठी लिखी वो एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। यहाँ दोस्तों कैलाश जोशी के बेटे हैं दीपक जोशी। इन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है उसको उजागर करते हुए पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी उन्होंने और उन्होंने कहा कि हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है वो दशकों से भ्रष्टाचार मुक्त रहता आया है, लेकिन अभी कुछ लोग जिस तरह से लगातार इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं, लगातार इस बात को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान जो कि इस मामले पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उनकी शिकायत करना देखिए बहुत जरूरी है और इसीलिए उन्होंने साफ तौर पर यह कहा। अब देखिए एमपी के पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी, साथ ही उन्होंने करीब 17.50 करोड़ रुपए के घोटाले की बात जो है पत्र में लिखी है। पूर्व मंत्री दीपक जोशी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी के बेटे हैं, ये मैंने आपको बताया, जिन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखते हुए बताया कि लोगों के पैसों का घोटाला हुआ है और उन्होंने इसकी जांच बकायदा केंद्रीय एजेंसी से करवाने की मांग की। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं ने भी उनके समर्थन की बात कही कि हम भी आपके समर्थन में उतरेंगे अगर आप सीधे तौर पर फ्रंट फुट पर आकर बीजेपी नेताओं से या बीजेपी नेताओं की जो बात है पीएम मोदी तक पहुंचाते हैं। तो पीएम मोदी तक उन्होंने चिट्ठी लिखकर यह बात पहुंचाई। अब जब चिट्ठी वायरल हुई
तो देखिए एक्शन क्या लिया गया। चिट्ठी जब वायरल हुई तो आनन फानन में लोकायुक्त पुलिस उज्जैन ने 46 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज की दोस्तों। 3 पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष बताए जा रहे हैं, 13 पूर्व सीएमओ बताए जा रहे हैं, 2 नायब तहसीलदार बताए जा रहे हैं, पूर्व प्रशासक समेत 3 पूर्व लेखपाल समेत जितने दूसरे कर्मचारी हैं वो सब के सब इस मामले में शामिल हैं। तो 17.50 करोड़ रुपए का घोटाला, और इसकी खबर आपको अभी पड़ी होगी दोस्तों। आप में से कई लोग होंगे जिनको अभी ये खबर पड़ी होगी, आपके संज्ञान में ये खबर अभी आई होगी। क्यों? क्योंकि बड़े मीडिया संस्थानों ने ये खबर आप तक पहुंचाने की जहमत नहीं उठाई दोस्तों। जाहिर सी बात है, दोनों खबरों में देश की सत्ताधीन पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। देश की सत्ताधीन पार्टी भाजपा के नेताओं की करतूतें उजागर हो रही है दोनों खबरों में, और खबरें किसने यहाँ पर खुलासा किया है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, रवीश कुमार जी ने खुलासा किया है। तो सबसे बड़ी बात देखिए यही है कि अभी के वक्त में जिस तरह से लगातार घोटाले पर घोटाले किए जा रहे हैं, लगातार जिस तरह से बीजेपी नेताओं का नाम सामने आता है और उसको मीडिया छुपाने की जुगत में जुट जाती है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, खासकर पत्रकारिता जगत के लिए। मैंने शुरुआत में ही कहा कि खबरों को दिखाने वाला पत्रकार होता है, खबरों को छुपाने वाला महज एक चाटुकार होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है वो। और पत्रकारिता क्षेत्र में रहने का उसको कोई हक नहीं है फिर तो। अब आप देख सकते हैं कि खबर किस तरह से छुपाई गई। नया साल आ चुका है, आज 2 से 3 तारीख आ चुकी है दोस्तों। अब समझ सकते हैं कि कितना समय हो गया, 4 तारीख है आज की डेट में ये जो खबर है ये आना, ये पत्रकारिता जगत के इन चाटुकारों की हरकतों को उजागर करता है जिन्होंने इस पूरी खबर को छुपाए रखा। ये दोनों खबरें बहुत जरूरी है, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी भी और मध्य प्रदेश से भी, क्योंकि आप समझ सकते हैं मध्य प्रदेश सरकार में ही पूर्व मंत्री ने ये बड़ा खुलासा किया है। साथ ही जो महाराष्ट्र में हुआ है वो तो और ज्यादा हैरान कर देने वाला है, क्योंकि बैंक ने बाकायदा एफआईआर करवाई, फिर मुंबई पुलिस कहती है कि हमको मोहित कंबोज के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिला है, इसलिए हम क्लीन चिट दे रहे हैं उनको। ये कैसे संभव है आप बताइए। लेकिन देश देखिए, अभी इस वक्त देश में सत्ताधीन पार्टी भाजपा विराजमान है, तो इनके नेता जो करेंगे वो सही, इनके नेता घोटाला करें, इनके नेता रेप करें, इनके नेता जो भी अपराध करें वो सही हो जाता है दोस्तों, क्योंकि एक टैग लगा है बीजेपी नेता होने का। अब इस पूरी खबर पर आपका क्या मानना है ये आप हमें बताएंगे। इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।